As India gears up for the upcoming elections, BJP's campaign arsenal does not just contain speeches, manifestos, candidate lists, but also a bouquet of new movies looking to sway the hearts and minds of Indian voters. The flurry of releases seems to be inspired by the commercial success of films like The Kashmir Files, The Kerala Story, and more recently, Article 370. BJP has lent its support to these films either by making them tax-free or organizing screenings or urging the audience to watch them. Since December last year, Main Atal Hu, Article 370, Bastar, The Naxal Story and Swatantra Veer Savarkar made in Hindi language have been released. मूवी को बहुत ही अच्छा बनाया गया है। मैं सबसे अपील करूंगा कि मूवी को ज़रूर देखें और किस तरीके से वामपंथ माओवादी जो विचार हैं वो देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, एक समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आप मूवी में देखते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ जो जननी होती है उसी पर बंदूक तान देता है। तो कैसे एक बच्चा अपनी माता पर बंदूक धारता है और बंदूक रखता है, उससे आप विचार से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो भारत में जो ये शक्तियाँ इन्होंने काम करा है एक दूसरे को विघटित करने का और एक दूसरे पर ख़त्म करने का। तो ये मुझे लगता है कि एक सत्य के रूप में आज जो चीज़ें आई हैं सभी की ओर जानी चाहिए। मुझे लगता है कि JNU पर भी या ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इशू है, अगर उसमें कुछ भी सत्यता है तो वो सभी के समक्ष में आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बात सिर्फ इतना नहीं है कि क्यों बन रहा है या लोग क्रिटिक कर रहे हैं या नहीं बनना चाहिए, लेकिन सत्य जो है वो सबके सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जो भी अच्छा है जो भी बुरा है। क्योंकि अच्छे या बुरे में से हम किसी चीज़ को तभी पिक कर पाएंगे, तभी वाइजली चूज़ कर पाएंगे जब हमें एटलीस्ट ये पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और क्या सही और क्या गलत जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि वो चीज़ें एटलीस्ट हैं क्या। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक सोच है और इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए और भविष्य में भी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। Accident or Conspiracy Gotra, The Sabarmati Report, JNU, Jahangir National University and Emergency are going to be released over the next few weeks, coinciding with the upcoming Lok Sabha elections. JNU in particular has been a consistent focus of the ruling party, but the left-aligned Students' Federation of India has mostly held the office of the University Students' Union. The tide began to turn decisively against a university with the 2016 sedition case involving Kanhaiya Kumar and Umar Khalid and has now continued in movies. From The Kashmir Files, released in 2022, to Bastar, The Naxal Story, released last week, and the upcoming film JNU, Jahangir National University, this appears to be a persistent attempt to discredit the left politics in the university and to present Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, the student wing of BJP, as the change maker or nation builder. Sudipto Sen, who recently organized a screening at the university for his film Bastar, alleged that a power cut during the screening was orchestrated by the SFI. The university's election commission, on the other hand, strongly condemned the organizing of the screening as a violation of its model code of conduct. The JNU student elections concluded on 22nd March. इनकी जो जर्नी था, मेरा बड़ा होना और इस मूवमेंट की इवॉल्व होना दोनों एक साथ हुआ। तो इस मूवमेंट को, और ऊपर से मेरी फैमिली इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, मेरी फैमिली की, मेरी सिबलिंग्स। तो मैंने बहुत बारीकी से इस मूवमेंट को देखा, बहुत बारीकी से, और इसलिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं क्योंकि सेंसर बोर्ड के सामने भी मैं ऐसे ही खड़ा था 1.5 महीना हमारी एक डॉक्यूमेंट को, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे बातें हमने इस फिल्म में की हैं जो एक फॉरेन आइडियोलॉजी, विदेश से लाया गया एक आइडियोलॉजी जिसको कम्युनिज्म बोला जाता है, उसकी बहुत सारे राज हम इस फिल्म में खोले हैं और उसको चैलेंज करने के लिए जो इस देश में एक शहरी इंटेलेक्चुअल्स की जो एक सरगना है, उनकी सवाल की सामना करना पड़ेगा। इस तैयारी करने में हमें टाइम लग गया, इसलिए 2024 में इस फिल्म बना, नहीं तो बहुत पहले बन जाता। मेरे साथ है इस फिल्म की राइटर अमरनाथ झा, जो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक माओइस्ट लीडर हुआ करता था और उसके बाद उसकी दिल परिवर्तन हुआ और उसने समझा कि क्या क्रूरता, क्या वायलेंस के अंदर से गुजरना पड़ता है एक फॉरेन इंपोर्टेड आइडियोलॉजी को साफ करने के लिए। जो आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता है, उस आइडियोलॉजी हमारे देश के अंदर से खोखला करने के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना के रखे हुए हैं।
तो विरोध, इस फिल्म की विरोध हम समझते हैं, ये फिल्म की विरोध हम समझते हैं क्योंकि जो सच्चाई के ऊपर पर्दा डाला हुआ था, ये फिल्म के साथ वो सच्चाई की पर्दा हट जाएगा और सच्चाई सबके सामने आएगा, ये मेरे वादा है। फिल्म कंप्लीट होने तक मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं रहूंगा, अमरनाथ रहेगा आप लोगों को हर सवालों की जवाब देने के लिए। जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, ये मेरा वादा रहा। प्लीज फिल्म देख लीजिए। इस फिल्म में दिल को दहलाने वाले, विचलित करने वाले बहुत सारे फुटेजेस है। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की वायलेंस की लेवल कम करने के लिए, लेकिन हम ये फिल्म बॉम्बे शहर या दिल्ली शहर में बैठ के नहीं बनाए। हम बस्तर की, अबूझमार की जंगलों में घुस घुस के उन लोगों से बात किए जिन लोगों ने ये 50 साल से इन लोगों का शिकार हुए हैं, इन लोगों की वायलेंस की शिकार हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा विचलित कर सकता है ऐसा विजुअल है फिल्म में, तो उसको आप लोग देखिएगा और अगर गुस्सा आए तो गुस्सा को जमा करके रखिएगा, हम बात करेंगे। Sen alleged harassment by SFI and also that he was open to discussion about his movies. The screening of his previous film, The Kerala Story, had led to massive student protests inside the university. Bastar shows students in JNU celebrating the killing of 76 CRPF personnel in a Naxalite attack in April 2010. Ada Sharma, who plays a top police cop Neerja Madhavan in the film, also says this particular dialogue, and I quote, "JNU celebrated when 76 soldiers were killed in Bastar. Just think about it. Where do they adopt this mentality from? Leftists, liberals, pseudo-intellectuals from cities are behind those in Bastar who are planning to divide India. I'll shoot these leftists dead in public. Hang me dead." Unquote. तो 7 के बाद एक्सट्रीम किलिंग्स हुए हैं। आप सर्च करोगे 7 से लेके 12-13 तक एक्सट्रीम किलिंग्स हुए हैं, और जिसमें ये 76 जवान मारे जाने को ट्रैप कर करके किलिंग हुए हैं। बहुत तरह तरह की किलिंग, मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स बन के भी आके किलिंग किए, कुछ भी करके किलिंग किए। उनको मैसेज देना था कि हम ऑल इंडिया पार्टी बने हैं, और वो तो वहां से जाके एक्सट्रीम किलिंग कल्चर, और जब रुथलेस पावर आता है, किलिंग कल्चर आता है और पैसे खूब सारे आते हैं, तो चीजें फिर बिखर जाती हैं, चीजें रहती है। एक तो पहले से ही ये विचार भारत के लिए सुटेबल नहीं था, जो मैंने आपको बताया। दूसरा किलिंग कल्चर आ गया तो एक्सट्रीम लेवल पे। तो फिर और बस्तर क्या है, बस्तर का ज्योग्राफी जो है ना, वो एक पहाड़ों से घिरा हुआ है, गोदावरी नदी है, एक और नदी था इंद्रावती नदी है, और 3 अलग अलग राज्य हैं। तो इंटरस्टेट 4 अलग, अब 4 हो गए हैं। मतलब उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। पहले के लीजिए तो मध्य प्रदेश ले लीजिए। तो लेकिन इंटरेस्ट कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं था। बना है बाद में, होम मिनिस्ट्री ने नक्सल मैनेजमेंट डेस्क बनाए हैं बाद में, बट अगेन बनने के बाद अब आपको पता होगा सिस्टम में आते आते टाइम लगता है। तो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कमजोर था सरकार का, प्लस कुछ और चीजें जो मैं बता नहीं सकता, कुछ सिनेमा में देखने के लिए मिलेगा कितना स्ट्रांग इकोसिस्टम है। There are also biopics being made on key BJP and Sangh figures like Main Atal Hu on late PM Atal Bihari Vajpayee and Swatantra Veer Savarkar on Veer Savarkar. With movies like Accident or Conspiracy Gotra and the Sabarmati Report, there is also the revisiting of the Godhra train burning incident in 2002, which led to the death of many Kar Sevaks aboard the Sabarmati Express. The incident became the starting point for 2002 Gujarat riots. Actors like Pankaj Tripathi, Randeep Hooda, Vikrant Massey, Piyush Mishra are also part of this upcoming crop of movies. The Kashmir Files also won 2 national awards at the 69th National Film Awards, while Ada Sharma, who plays the lead in the Kerala Story, was awarded with the Dada Saheb Phalke Award for the most promising actress this year. This phenomenon is not just restricted to Bollywood or Hindi language films. In 2019, Thackeray, produced and written by Sanjay Raut, Shiv Sena MP of Uddhav Thackeray faction, was released primarily in Marathi language. Earlier this month, the Telugu language film Razakar, The Silent Genocide of Hyderabad was released, which has been produced by Telangana BJP leader Gudur Nayana Reddy, who is contesting the upcoming elections from Bhuvnagari Assembly constituency. Political parties have left no stones unturned to harness the soft power of movies as part of its election strategy. It remains to be seen how many films are commercially successful and who will vote.